अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं इस खूबसूरत से पार्क से। अच्छा जी, 2 दिन पहले जो मैंने वेट लॉस के बारे में एक वीडियो शेयर की थी, उस पे आप लोगों का रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है और उस पे कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो सोचा कि एक और डिटेल्ड वीडियो बना लूँ और उसमें वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे, उनके मैं आपको आंसर दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी। देखिए, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे और हमारे पेपर्स होते थे, एग्ज़ाम्स होते थे। हमें जो चैप्टर समझ नहीं आता था या जिसके हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे, वो ना हमसे याद होता था, ना हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। एक टेंशन, डिप्रेशन थी कि ये क्या होगा, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन जब एक दफ़ा समझ आ जाती थी, तो फिर वो आपके लिए वो सब्जेक्ट या वो चैप्टर हलवा बन जाता था और आप उसको फिंगर टिप्स पे जल्दी-जल्दी सॉल्व कर लेते थे। सेम जो किस्सा है ना, वो हमारी बॉडी के साथ है। जब तक हमें अपनी बॉडी के मैकेनिज़्म की समझ नहीं आएगी कि हमारी बॉडी काम किस तरह करती है, ये डिफ़रेंट खानों को किस तरह रिएक्ट करती है या उसको किस तरह डाइजेस्ट करती है, तब तक हम अपने वेट को लूज़ नहीं कर सकते। आप गूगल पे देख लें, आप यूट्यूब पे देख लें, दुनिया जहान के डाइट प्लान्स होते हैं, लेकिन जब हम उसको फ़ॉलो करते हैं, तो हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, जो लोग क्लेम करते हैं कि जी आप इसको 10 डेज़ फ़ॉलो करें, तो आपका इतना वेट लूज़ हो जाएगा। आप इसको 20 डेज़ फ़ॉलो करें, तो आपका इतना वेट लूज़ हो जाएगा। लेकिन हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। हमें रिज़ल्ट्स इसलिए नहीं मिलते कि वो जो डाइट प्लान होता है, वो जिस बंदे ने डिज़ाइन किया होता है, उसने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन किया होता है या उसको पता होता है कि जी ये चीज़ें अगर जब मैं खाता हूँ या खाती हूँ, तो मुझे इसके इस तरह रिज़ल्ट मिलते हैं। हर किसी की बॉडी जो होती है, तो वो दूसरे से डिफ़रेंट होती है। तो एक तो ये कि अपनी बॉडी को समझें कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और आप अपनी बॉडी को दे क्या रहे हैं, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि जी ये मार्केट में जो स्लिमिंग पिल्स हैं, स्लिमिंग ड्रॉप्स हैं, जो ये वेट लॉस कावा है, स्लिमिंग टी है, इसके किस तरह रिज़ल्ट्स हैं? तो देखिए, इन स्लिमिंग टीज़ और इन स्लिमिंग कैप्सूल्स या जो स्लिमिंग ऑयल्स वगैरह हैं, अगर इनके रिज़ल्ट्स होते ना, तो आज दुनिया में कोई भी बंदा जो होता तो वो मोटा ना होता। सब जाते इसलिए कि इन चीज़ों की कीमतें अफ़ोर्डेबल होती है, ताकि ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो मार्केटिंग इसकी अपीलिंग कर देते हैं और प्राइस जो है उसकी कम कर देते हैं, ताकि सब लोग लें। कहने का मकसद ये है कि वो सब लोग वो सारी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी का वेट लूज़ नहीं होता। द रीज़न इज़ कि बेसिकली ये आपका मतलब आपका फैट या वेट लूज़ नहीं करते, ये बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देते हैं। डिहाइड्रेट इन अ सेंस कि या आपको लूज़ मोशंस लग जाते हैं या फिर ये आपके जो यूरिन होते हैं उसको जल्दी-जल्दी पास आउट करते हैं। हमारी बॉडी 3 चीज़ों से बनी है, म वाटर, मसल्स और फैट्स। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं, तो ये आपका वेट तय करती हैं, जो हमें स्केल पे नज़र आता है कि जी आज मेरा वेट इतना हो गया, अब मैंने ये स्लिमिंग टी पी है तो मेरा वेट 2 किलो कम हो गया, मैंने ये स्लिमिंग ऑयल इस्तेमाल किए तो मेरा वेट जो था तो वो 10 दिनों में 5 किलो कम हुआ है। ये आपका वेट लूज़ हो रहा है, जिसमें आपका मेजर पोर्शन जो है तो वो वाटर वेट है। मीन्स कि इन चीज़ों की वजह से आपके जिस्म से पानी निकल जाता है और आपका वेट स्केल पे देखने में लोग आपसे कहते हैं, अच्छा लग तो नहीं रहा कि तुम्हारा 5 किलो वज़न कम हुआ है, लेकिन स्केल पे आपका अच्छा खासा वज़न कम हुआ होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये आपके बॉडी से पानी को निकाल देते हैं, आपको डिहाइड्रेट कर देते हैं और जब आप स्केल पे खड़े होते हैं तो आप खुश हो जाते हैं कि जी मेरा तो वेट 5 किलो कम हुआ रहा। बिल्कुल ये जो इन्होंने क्लेम किया था कि 1 मंथ में 5 केजी लूज़ होगा, तो वो वाक़ई लूज़ होता है। जैसे ही आप छोड़ते हैं उसको, आपने जो वाटर वेट गिराया होता है वो दोबारा गेन हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि नहीं देखो डाइटिंग ना करो, स्ट्रिक्ट डाइटिंग जब करते हो, जब उसको एक दफ़ा छोड़ते हो तो फिर दोबारा गेन हो जाता है। तो वो ये वजह होती है कि आपने अपना फैट लूज़ नहीं किया होता है, आपने अपना वाटर लूज़ किया होता है, वाटर वेट। और वो जब आप 1 या 2 दिन सही नॉर्मल खाना खाते हैं और वो जो आप स्लिमिंग ऑयल या स्लिमिंग कैप्सूल या स्लिमिंग ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हो तो उसको छोड़ देते हैं, तो आपका वाटर वेट वापस आ जाता है। वाटर वेट या मसल वेट, इसकी मैं आपको ये एग्जांपल दे दूँ कि जब आप सुबह उठते हैं और वॉशरूम जाते हैं, जब वापस आते हैं अपना वेट चेक करते हैं, तो आपका वेट 1 होता है। फिर जब आप दोपहर का खाना या सुबह का नाश्ता करते हैं, तो स्केल पे आपका वेट दूसरा नज़र आता है। रात को जब आप सोते हैं, तो आपका वेट तीसरा नज़र आता है। मतलब स्केल पे जो वेट है, वो थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट करता रहता है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो वाटर है या जो खाना आप लोगों ने खाया, उसके वेट के अकॉर्डिंगली आपका वेट जो है, तो वो फ्लक्चुएट करता है।
मेन क्या चीज़ है, मेन इज़ योर फैट लॉस। मतलब वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क है। फैट लॉस वो होता है जिसमें आपके इंचेस कम हो, आपकी बॉडी श्रिंक हो, आपका फेस कट बने, आपके आर्म्स पे जो चर्बी है वो मेल्ट हो। फैट लॉस केस में ये होता है कि मे बी आपका स्केल पे ज़्यादा वेट ना गिरा हो, इसलिए कि आपका वाटर वेट और आपका मसल वेट अपनी ही जगह है, लेकिन आप अपना फैट लूज़ कर रहे हो। ये याद रखें कि फैट का वेट कम होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी बॉडी श्रिंक हो रही है तो मीन्स कि आपका परमानेंट वेट लॉस होता है। फैट लॉस जो होता है वो आप दैट्स परमानेंट वेट लॉस। वाटर वेट या जो मतलब वाटर वेट जो होता है तो वो परमानेंट नहीं होता, वो आपका फ्लक्चुएट होता रहता है। जिस दिन आप ज़्यादा नमक खा ले उस दिन बॉडी जो है तो वो वाटर रिटेन कर देती है, उस दिन आपका ज़्यादा वेट हो जाता है। तो ये कि मेन फोकस करें अपने फैट लॉस पे बजाय वेट लॉस के। मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि मरियम बाजी हम लोगों ने ना 1 मंथ डाइट की है, कपड़े भी हमारे बहुत लूज़ हो गए, देखने में भी हर कोई कहता है कि आप जो है तो कमज़ोर हो गई, लेकिन स्केल पे मेरा वेट नहीं हिल रहा। तो भाई आप खुश हो कि आपने फैट लॉस किया है, आपने अपने वाटर वेट को और मसल वेट को सेव किया हुआ है, उसको उसको लूज़ करने से आपने बचाया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलिए, ये तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था, तारुफ़ था ये जो मार्केट में स्लिमिंग ऑयल्स और स्लिमिंग ड्रॉप्स और स्लिमिंग कैप्सूल्स हैं उनका, कि उनका काम आपकी बॉडी से पानी निकालना है। और वो जो क्लेम करते हैं कि जी 1 मंथ में 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो आपका कम होता है, वो वाक़ई होता है। लेकिन वो आपकी बॉडी से पानी निकालते हैं और वो पानी दोबारा रीगेन हो जाता है जैसे ही आप नॉर्मल खाना खाते हैं। इवन अगर नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से कम भी खाते हैं तो वो दोबारा आपका रीगेन हो जाता है। तो वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो जस्ट अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो उस पे ट्रस्ट करते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं और एंड में क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, टेंशन डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं और कहते हैं कि जी मैंने ये भी ट्राई कर लिया, मैंने ये भी ट्राई कर लिया, मैंने फलाना स्लिमिंग सेंटर भी जॉइन कर लिया, लेकिन मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा, बस मेरा अभी कभी भी नहीं लूज़ होगा। और वो जी इसी टेंशन डिप्रेशन में मज़ीद खाना खाना स्टार्ट हो जाते हैं और जो वेट उनका अगर थोड़ा ज़्यादा था तो वो मज़ीद ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब वो वेट लूज़ करने के प्रोसेस में वो बजाय लूज़ करने के गेन करते जाते हैं। तो चले अब हम आपको बताते हैं कि परमानेंटली अगर आपने अपना फैट लूज़ करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी बॉडी को समझे कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए। तो वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब आप एक क्रैश डाइट करते हैं, आप बॉइल्ड सब्जियों पे आ जाते हैं, आप अपनी डाइट में से हर अच्छी चीज़ को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि जी मैं अपना वेट लूज़ कर रहा हूँ। उस केस में क्या होता है कि फर्स्ट 10 टू 15 डेज़ ज़ाहिर है आपने अपनी डाइट वगैरह सारी चेंज की है, तो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आपकी बॉडी जो है तो वो रिस्पॉन्ड भी करती है। ज़ाहिर है वो कन्फ्यूज़ होती है कि ये बंदा तो अभी तक मुझे ये इतने हेल्दी-हेल्दी खाने खिला रहा था, अचानक से ये बॉइल्ड खानों पे आ गया, अचानक से ये पोर्शन कंट्रोल पे आ गया, अचानक से इसने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो फर्स्ट 15 डेज़ या 1 मंथ तक तो बॉडी रिएक्ट करती है। आहिस्ता-आहिस्ता फिर क्या होता है कि बॉडी को लगता है कि ये बंदा तो मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं दे रहा, ये बंदा तो कोई मुझे हेल्दी चीज़ नहीं दे रहा। तो फिर अगर आप थोड़ी-सी भी चीटिंग वगैरह करते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है तो वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर देती है, मतलब स्टोर कर देती है। उसको लगता है कि इतने महीनों बाद या इतने दिनों बाद इसने मुझे ये अच्छी चीज़ दी है, इसको भी लूज़ नहीं करना, इसको स्टोर कर लो। और बॉडी जो है तो वो रिएक्ट करना बंद कर देती है। आपका वेट लॉस का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब बॉडी जो है तो वो कहती है कि बस गिव अप कर देती है कि अब मैंने मज़ीद वेट लूज़ नहीं करना। इसलिए कि ये बंदा मुझे प्रॉपर खाना नहीं दे रहा, जो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी ज़रूरत है, ये बंदा वो दे ही नहीं रहा, तो मैं इसको क्यों रिज़ल्ट दूँ? आपकी बॉडी स्टबर्न हो जाती है, आपकी बॉडी जो है तो वो स्टार्वेशन मोड में चली जाती है और उसको फिर इवन अगर आप एक कैंडी भी खाते हो ना तो वो उसको भी स्टोर कर लेती है। और जैसे ही आप डाइट छोड़ते हो, नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हो, आपकी बॉडी डबल-डबल गेन करना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बॉडी को वही लगता है कि जी इस बंदे ने फिर ऐसा सब ये कुछ दिनों बाद फिर इसने डाइटिंग स्टार्ट कर लेनी है, इसलिए अब ये जो भी आपको खिला रहे हैं उसको स्टोर करते जाओ। और फिर ये होता है कि अगर आपने डाइट में 2 केजी या 3 केजी वेट लूज़ किया हुआ होता है, तो वो बॉडी दोबारा गेन कर लेती है और आप 4 केजीज़ गेन कर लेते हो, 6 केजीज़ गेन कर लेते हो। इस प्रोसेस में ये होता है कि आपका हेल्थ लॉस हो रहा है, लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। ये बातें मैं आपको थोड़ी-सी ना डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ, जब आपको सारी डिटेल पता होगी ना, तो ऑटोमैटिकली आप वेट लूज़ करेंगे। ऑटोमैटिकली आपका दिल चाहेगा कि हाँ जी, अब मैंने अपनी बॉडी को समझ लिया है, मुझे पता है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या ज़रूरत है।
इसको मैं क्या दूंगी तो ये रिएक्ट करेगी और ये वेट लूज़ करेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना डिटेल में समझा रही हूँ। आप अगर किसी डाइटिशियन के पास चले जाएं, किसी वो आपको एक पेपर पे डाइट प्लान दे देते हैं कि जी ये सुबह दोपहर शाम खाओ और इतना इतना वेट आपका लूज़ हो जाएगा और टाटा बाय बाय, पैसे ले लेते हैं। लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, इसने अगर मुझे मॉर्निंग में ये चीज़ बताई है तो क्यों बताई है, इसने अगर मुझे इन चीज़ों से मना किया है तो क्यों मना किया है। जब आप कंफ्यूज होंगे तो आप उसको कभी भी प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब एक दफ़ा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको पता हो कि जी ये चीज़ मैं खा रही हूँ तो इसके पीछे ये रीज़न है, या ये चीज़ अगर मैंने छोड़ी है तो इसके पीछे ये रीज़न है। फिर देखिए किस तरह आपका वेट भी लूज़ होता है, आपका हेल्थ गेन होता है, आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से आपके सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, वो किस तरह सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो आहिस्ता-आहिस्ता बैलेंस होती हैं। तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी डिटेल होगी ताकि आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। अच्छा जी, मैंने आपको क्रैश डाइट का बता दिया कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसको एंड में आपको रिज़ल्ट क्या मिलते हैं। अब मैं आपको एक हेल्दी डाइट प्लान के बारे में बताती हूँ। हेल्दी डाइट प्लान में ये होता है ना कि आप 1 वीक प्रॉपर डाइट वाला खाना खाते हो। प्रॉपर डाइट वाले खाना मैं आपको बताऊँगी कि क्या होता है, ठीक है? वीकेंड पे आप क्या करते हो कि आप अपने लिए एक चीट मील अलाउ कर देते हो जिसमें आप सब कुछ खा सकते हो जिसकी आपको थ्रू आउट द वीक क्रेविंग्स होती है। देखिए जिस तरह हम लोग जॉब करते हैं, जॉब पे जाते हैं पूरा हफ्ता, हमें इंतज़ार होता है कि जी सैटरडे संडे आएगा, छुट्टी होगी, मैं एंजॉय करूँगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको ये तसल्ली होती है कि जी सैटरडे संडे आएगा, हम लोग एंजॉय करेंगे, छुट्टी करेंगे। सेम इसी तरह जब आप अपनी बॉडी को एक हफ्ते के लिए डाइट खाना देते हो, लेकिन उसको ये तसल्ली होती है अगर मैं एक हफ्ता ये डाइट खाना खा रहा हूँ तो वीकेंड पे इसने मुझे चीट मील खिलाना है, जिसकी मुझे ज़रूरत होगी मैं वो मुझे ये देगा। तो इस खुशी में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है तो वो हेल्दी वे में वेट लूज़ करना स्टार्ट कर लेती है। और वो जो आप चीट मील लेते भी हो ना तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए कि उसको तसल्ली होती है कि आज मैंने ये चीट मील ले लिए, इसको अभी पूरे हफ्ते मैंने बर्न करना है, इसलिए कि इसने अगले हफ्ते या अगले वीकेंड पे मुझे फिर इसने चीट मील खिलाना है। उस केस में वो स्टोर नहीं करती, आपकी बॉडी खुश होती है, वो रिस्पॉन्ड करती है, आपके जितने हेल्थ इश्यूज होते हैं वो सॉल्व होते हैं स्लोली स्लोली। नॉर्मल डाइट में आपने देखा होगा ना कि लोगों से कहते हैं कि हाय तुम्हारे तो हल्के बन गए, तुम्हारे तो बाल ख़राब हो गए, तुम तो पतली नहीं लग रही, तुम तो मरीज़ लग रही हो। वो इसलिए कि आपने हेल्थ लूज़ किया, आपने वेट लूज़ नहीं किया एक अनहेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करके। लेकिन जब आप हेल्दी वे में डाइट करते हैं, हेल्दी वे में वेट लूज़ करते हैं तो सब आपसे कहते हैं तुम्हारी तो स्किन पे ग्लो आ गई है, तुम्हारे तो बाल इतने अच्छे हो गए, तुम्हारे तो फीचर्स ही सारे चेंज हो गए। अच्छा जो परसों वाली वीडियो में मैंने बताया था ना कि आंटी से बाजी का सफ़र, बाजी तक का सफ़र, तो वो आज आप मेरी ये पिक्चर देख लें जो कवर फ़ोटो है इस वीडियो की, उसमें जो लेफ़्ट साइड पे मेरी पिक्चर है येलो कपड़ों में, ये मेरे पीक मोटापे की पिक्चर है जब मैं 102 केजीज़ थी। और इसी वेट में मेरा आईडी कार्ड बना हुआ है, मतलब मेरे आईडी कार्ड पे भी इतनी ही वेट वाली पिक्चर है, जिसमें मेरा मुँह जो है तो वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल-मटोल है। फिर हम लोग जी एक दफ़ा गए मॉल में, वहाँ पे आईडी कार्ड्स की चेकिंग हो रही थी, तो वो लेडी मुझे कहती है कि अपना आईडी कार्ड दिखाएँ। तो मैंने कहा ये मेरा ही आईडी कार्ड है। तो कहती है नहीं आप ये कोई और है और आप तो कोई और हो। कहती है ये तो आंटी हैं और आप तो बाजी हैं। तो मैंने कहा हाँ जी ये मैं हूँ, मैं आंटी थी पहले, लेकिन फिर मुझे अल्लाह पाक ने हिदायत दी, मैंने डाइट फ़ॉलो की और मैंने हेल्थ गेन किया और मैंने अपनी लाइफ से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस को निकाला। इसलिए कि मोटापा जो है तो ये बज़ाते खुद एक बीमारी है। बहुत सी बीमारियों का जड़ है लेकिन सबसे बड़ी बीमारी ये है। तो इसलिए मैंने उस वीडियो पे लिखा था कि आंटी से बाजी तक का सफ़र, मतलब मेरे इतने फीचर्स चेंज हो गए। अभी भी इस वाली जो आज कवर फ़ोटो है इसमें भी आपको लग रहा होगा कि मेरे फीचर्स, सिवाय जो मेरे चिन पे एक तिल है उसके अलावा कोई मुझे पहचान ही नहीं सकता कि ये 10 साल पहले वाली मरियम और ये वाली मरियम सेम है। बताने का मकसद ये कि मैंने एक हेल्दी तरीके से वेट लूज़ किया है, ना मेरे बाल ख़राब हुए हैं, ना मेरे स्किन पे फ्रिकल्स आए हैं, ना मेरी स्किन पे रिंकल्स आए हैं और ना ही मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़े। अब मैं आपको बताती हूँ कि हेल्दी डाइट प्लान क्या होता है या आप हेल्दी तरीके से वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे खाने में 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। प्रोटीन्स का काम ये होता है कि जी हमारे जो ये बाल बनते हैं, हेयर, मतलब जितनी भी ये सेल्स सेल्स बोलते हैं, मसल्स जो भी बोलते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, मुझे टर्म्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है।
तो इन सब की रिपेयर और ग्रोथ जो है तो ये प्रोटीन का काम है, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी होते हैं प्रोटीन। इसलिए आप दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने अपनी डाइट में प्रोटीन को कम नहीं करना और ना ही अपनी डाइट में से प्रोटीन को निकालना है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है प्रोटीन है, और प्रोटीन से किसी का वेट गेन नहीं होता, ये भी याद रखें। फिर जी आते हैं फैट्स। फैट्स जो होते हैं तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, और ये तब काम आते हैं जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती। जैसे हम लोग मतलब जो जैसे लोग बीमार होते हैं और वो 10-10 और 15-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कुछ नहीं खाते, तो उनको ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, लेकिन ये कि उस टाइम पे उनकी जो ये स्टोर्ड एनर्जी होती है ये काम आती है। या चलिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ। ये अक्सर हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं कि जी ये बंदे ने 21 डेज़ जंगल में गुजारे अकेले और ये सर्वाइव कर पाया, या ये गार में फंस गया था इतने दिनों के लिए लेकिन ये ज़िंदा रहा। वो इस वजह से ज़िंदा रहा कि उसकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट्स थे ना वो मेल्ट हो रहे थे और उसको एनर्जी दे रहे थे। वो उस एनर्जी के बेसिस पे वो ज़िंदा रहा। तो सेम ये जो फैट्स हमारे खाने में होते हैं, ये हमारे जिस्म में इमरजेंसी के टाइम पे जब हमें एनर्जी नहीं मिल रही होती तो ये यूज़ होते हैं। फिर जी आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी में जो सबसे पहले चीज़ डाइजेस्ट होती है वो है कार्बोहाइड्रेट, जिसकी डाइजेशन जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स मुँह में डालते हैं तब स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारी बॉडी में मेन सोर्स है एनर्जी का। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की एक क्या कहते हैं, मैं क्या बताऊँ, बुराई ये है कि इससे आपका वेट गेन होता है, और जितने ज़्यादा आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जितना ज़्यादा आप मीठा खाएँगे उतनी ज़्यादा आपको क्रेविंग्स होंगी, और जब तक आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स है तो आपका वेट कभी भी लूज़ नहीं होगा। कभी भी वेट लूज़ इसलिए नहीं होगा, इसलिए कि आप तो एनर्जी ले रहे हो। आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट्स हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आप रेगुलर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, तो आप तो जो डेली ले रहे हो आप उसी को बर्न कर रहे हो। जो स्टोर्ड है वो तो अपनी जगह स्टोर पड़ा हुआ है। तो अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आपने अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स की मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि हर वो चीज़ जो कि डायबिटिक पेशेंट को मना है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। आसान अल्फाज में रोटी, चावल, चीनी, हर मीठी चीज़ जो है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपने अपनी डाइट में क्या करना है, आपने अपनी डाइट में रखना है गुड फैट्स को। गुड फैट्स में क्या आता है, खाना आपका देसी घी में बनेगा, ऑलिव ऑयल में बनेगा, या सरसों के तेल में बनेगा, या अगर आपको कोकोनट ऑयल पसंद है उसमें बनेगा। आपने कोई बॉइल्ड नहीं खाना, आपने सही प्रॉपर जिस तरह आप अपने लिए भिंडी गोश्त, भिंडी कीमा, या जितनी भी सारी सब्जियां हैं वो बनाते हो, वो सही प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मसाले डाल के और देसी घी या ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में आपने पकाना है। और जितनी आपकी मर्ज़ी उतना खाना है, लेकिन रोटी के बजाय चम्मच के साथ। साथ में आपने अपनी डाइट में गुड फैट्स ये नट्स जो होते हैं डेली डेली 10 से 12 बादाम और 2 अखरोट आपने खाने। ये हो गया। और फिर आपने एक कोई सॉलिड प्रोटीन मीन्स कि या चिकन का एक पीस ले लिया या फ़िश का पीस ले लिया, या आपने अपने लिए मटन टिक्के बना लिए या बीफ टिक्के बना लिए, वो प्रॉपर एक। तो दोपहर के टाइम पे मतलब मैंने आपको कहा था ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, 16 घंटे की आपकी फ़ास्ट है, 18 आवर्स की आपकी फ़ास्ट है। फर्स्ट मील आपने ले ली है जी, आपने अंडे ले लिए, आपने ऑमलेट बना लिया, आपने खागीना बना लिया देसी घी में अपने लिए, या जिस भी फॉर्म में आपको एग्स पसंद हो वो, और आपने 1 कप कॉफ़ी ले लेनी है। चाय नहीं लेनी, चाय इसलिए नहीं लेनी कि चाय में दूध होता है और दूध में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ, बहुत से लोगों का ख्याल होता है ना कि मैं जब चाय नहीं पीती मेरे सर में दर्द होता है, या अगर मैं 16 आवर्स की फ़ास्ट नहीं कर सकती इसलिए कि सुबह उठते साथ ही मुझे क्रेविंग्स होती हैं, और अगर मैं नाश्ता ना करूँ तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये सारे कंडीशंस जो है ना तो ये साइकोलॉजिकल है। हमने अपने दिलो-दिमाग में बैठा दी कि ये ऐसा है तो बस ऐसा ही होता है, हालाँकि ऐसा नहीं है। क्यों, जब हम लोग रोज़े रखते हैं और हमें पता होता है कि जी रोज़ा है, तो हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। ऑटोमेटिकली उस दिन जब हम लोग उठते हैं, ना सुबह हमारे सर में दर्द होता है, ना चाय की क्रेविंग होती है, इसलिए कि हमारे दिलो-दिमाग को पता होता है कि रमज़ान चल रहा है, हमने कुछ नहीं खाना, हमारा रोज़ा है। सेम यही आपने बस अपने माइंड में बिठा लेना है कि नहीं, मैंने ये अपने हेल्थ के लिए ये चीज़ करनी है तो करनी है। फिर देखें कि आपको ये हेडेक्स और जो ये क्रेविंग्स होती हैं, ये फिर होती है कि नहीं। दूसरा, ये जो क्रेविंग्स होती है ना या जो भूख लगती है ना, ये वेव्स की शक्ल में आती है।
अचानक से एक वेव आती है और आपको लगता है कि बस मुझे शदीद किस्म की भूख लगती है। लेकिन ये 5 से 6 मिनट का काम होता है। आप ये 5-6 मिनट अगर किसी काम में लगा लें, कोई हेल्दी एक्टिविटी कर लें, तो देखिए 5 से 6 मिनट में आपकी जो ये क्रेविंग्स वगैरह है या जो आपको भूख लगी है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आप फिर से एनर्जेटिक हो जाओगे। लेकिन अगर हम लोग अपने दिलो-दिमाग में बिठा लें कि नहीं जी बस अब मुझे भूख लगी है और अब मैंने खाना खाना है, नबियादा चापलार मुमनुशी मने कोरे दरोटा खोड़ना। फिर आप जितनी भी वो कर लें, आप खाना खाएँगे तभी आपको तसल्ली होगी। तो ये जी सारी माइंड गेम्स हैं, आपने अपने माइंड को समझाना है, आपने अपने दिल को समझाना है, तब ये सब कुछ पॉसिबल होगा। तो ये कि 16 टू 18 आवर्स की फ़ास्ट हो गई, डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देना है। अच्छा बहुत से लोगों को ये लगता है ना कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएँगे तो फिर चलेगा कैसे, बॉडी का निज़ाम कैसे चलेगा? तो देखें आप कोई ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट नहीं कर रहे, आप लो कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट कर रहे हैं, लो कार्ब डाइट कर रहे हैं। जैसे देखिए रोटी है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन ना होने के बराबर है, फैट्स ना होने के बराबर है। मीट जो है तो मीट में ये है कि प्रोटीन ज़्यादा है और उसमें फैट्स थोड़े से हैं और थोड़े से कार्ब्स हैं। तो इनमें क्या अच्छी चीज़ हुई, इसमें मीट अच्छा हुआ कि उसमें प्रोटीन आपको ज़्यादा मिल रहा है और बाकी ये चीज़ें भी मिल रही हैं लेकिन थोड़ी अमाउंट में। तो आपने हर वो चीज़ लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे लेकिन प्रोटीन और फैट ज़्यादा होगा। और हर वो चीज़ आपने नहीं लेनी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे और प्रोटीन और फैट्स कम होंगे। तो ये हमारा लो कार्ब डाइट होगा, इसलिए कि आप जो भी ये हाई प्रोटीन वाली चीज़ें ले रहे हैं या हाई फैट ले रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। किसी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में 2 ग्राम। तो जितनी आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, तो वो इन सारी चीज़ों के साथ आपकी बॉडी में जा रहा है। आप टेंशन ना लें कि नहीं जी मेरी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, मेरे ब्रेन को ग्लूकोज़ नहीं मिल रहा, तो ये काम कैसे करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी आपके ये हाई प्रोटीन, हाई फैट डाइट्स हैं, इनमें सब में थोड़ा-थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है और जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो उसको मिल रही है। तो मैं आपको एक बेसिक डाइट प्लान बताती हूँ कि सुबह आपने जी सुबह सुबह जैसे मतलब जिस टाइम भी आप अपना ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, 12 बजे करते हैं, जब 16 आवर्स आपकी पूरी हो जाएँ, 2 बजे करते हैं। अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप ब्रेकफ़ास्ट करते हैं यानी आप डायरेक्ट लंच करते हैं। लंच करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, आपने एंडो वाला ऑप्शन ले लेना है, उसके साथ आपने कॉफ़ी लेनी है, ग्रीन टी लेनी है। अच्छा, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम से फ़ॉलो करते आए हैं, उनको आइडिया हो गया मैं सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी मैं इसलिए पीती हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी में ये क्वालिटी है कि वो आपकी भूख को बहुत टाइम तक कंट्रोल करती है और आपको भूख नहीं लगती। तो जब भी आपको लगे कि हाँ जी, मुझे अभी भूख लगी है, तो आप 1 कप कॉफ़ी पी लें, आपकी भूख जो है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है, बाकी जो चाय वाला कहते हैं, तो देखिए मेरी तरह का बंदा अगर चाय छोड़ सकते हैं, तो दुनिया में हर बंदा छोड़ सकता है। मुझे चाय की इतनी गंदी एडिक्शन थी ना कि हर 1 घंटे बाद मैं चाय पीती थी। मैं टीवी देखती थी, टीवी पे चाय की ऐड मतलब चाय का ऐड चल रहा होता है तो मुझे लगता था कि बस मुझे भी चाय पीनी है। तो जितनी दफ़ा चाय का ऐड आता था, उतनी-उतनी दफ़ा मैं चाय पीती थी। उसके अलावा भी जब-जब मेरा दिल चाहता था मैं चाय पीती थी। मतलब दिन में कम से कम 6 से 8 कप मेरे चाय के थे और मुझे लगता था कि जी मैं खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन चाय नहीं। और अब माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे इतने साल हो गए, ओकेजनली मैं चाय पीती हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं जब घर पे होती हूँ तो मैं चाय नहीं पीती। किसी के घर गई या कोई मेरे घर आया और वो खुशी में और उसमें चाय पी ली तो पी ली। अदरवाइज़ मैं चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब से मैंने चाय छोड़ी है मुझे ब्लोटिंग जो होती थी या वो वैसे ही बंदे का दिल तंग होता है और वेट स्टक हो जाता है, तो मेरा मेन रीज़न जो था वो चाय था और चाय की वज़ह से मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा था और गेन हो रहा था। तो बताने का मकसद ये है कि अगर मैं चाय छोड़ सकती हूँ, तो सब लोग चाय छोड़ सकते हैं। तो आपने ये कर लेना है। फिर आपने ये आपका एक मील हो गया, दरमियान में फिर आपने कोई एक फ्रूट ले लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, जैसे अमरूद हो गया, जैसे पीच हो गया, जैसे तरबूज़ हो गया, जैसे और कौन से फल है, जामुन मतलब हर वो फ्रूट जो डायबिटिक पेशेंट को अलाउड है, इट मीन्स कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है, वो सारे आप ले सकते हैं। तो कोई एक फ्रूट ले लें और साथ में 10 से 12 बादाम और 2 अखरोट। ये आपकी जी शाम की जो स्नैक्स होते हैं वो हो गए, साथ में आप कॉफ़ी लेते हैं। अच्छा, आप दूध की जगह क्रीम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए क्रीम में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, फैट्स होते हैं। तो अगेन आपने कार्बोहाइड्रेट्स को देखना है, फैट्स को नहीं। तो आप क्रीम वाली कॉफ़ी जो है तो वो ले सकते हैं, ठीक है? और फिर रात का एक प्रॉपर खाना जिसमें आपका एक बड़ा पोर्शन
सब्ज़ी का होगा वो कुक्ड फॉर्म में होगा, या ये वो रॉ एज अ सैलड फॉर्म में होगा, दैट्स अप टू यू। और साथ में प्रोटीन का एक अच्छा खासा पोर्शन। अच्छा, ये याद रखें कि जितना ज़्यादा प्रोटीन आपके डाइट में होगा उतनी ही कम आपको भूख लगेगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, ज़ाहिर है आपने कार्बोहाइड्रेट्स छोड़े, बॉडी को क्रेविंग होती है। जैसे वो हम लोग एक नशे को हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं ना, उसके नशे छुड़वाने के लिए, और स्टार्ट में वो चीखता चिल्लाता है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन स्लोली 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 वो ठीक हो जाता है, वो नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है। सेम यही हमारी बॉडी का है। आप जब स्टार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ेंगे तो 3 से 4 दिन आपको होगा कि नहीं ये फ़लाना ढिमकाना, लेकिन आपने टस से मस नहीं होना, आपने ट्रैक पे ही रहना है। 4 दिनों बाद फिर आसानी आसानी, और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। आप बॉडी को वो सब कुछ देंगे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बॉडी की रिक्वायरमेंट अच्छा प्रोटीन है और बॉडी की रिक्वायरमेंट गुड फैट्स हैं। वो जब उसको मिल रहे हैं तो आपकी बॉडी खुश होगी, बॉडी वेट भी लूज़ करेगी। अगर आपकी स्किन ख़राब है और आपको लगता है कि जी मतलब एजिंग के साइन स्टार्ट हो गए, बॉडी उसको स्टॉप कर देगी, बॉडी आपके हेयर की ग्रोथ को अच्छी कर लेगी। ज़ाहिर है आप गुड फैट्स ले रहे हैं। हमें बचपन से ये बताया गया कि जी ये फैट्स वगैरह ना लो, इससे मोटे होते हैं। नहीं जी, इससे मोटा नहीं होता, मोटा बंदा कार्बोहाइड्रेट से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक जिनका ज़्यादा हो उनकी स्किन भी ख़राब होती है, उनके बाल भी ख़राब होते हैं, उनकी एनर्जी भी लो होती है। लेकिन जिनकी डाइट में गुड फैट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, उनका एनर्जी लेवल भी हाई होता है, उनकी स्किन भी अच्छी होती है, उनके बाल भी अच्छे होते हैं, और वो एक हेल्दी वे में अपना वेट लूज़ करते हैं। तो ये कि आपने 16 आवर्स की फ़ास्ट करनी है मिनिमम, 16-18 आवर्स, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 16 आवर्स। और ये आप अचानक स्टार्ट नहीं करें कि जी आज आपने वीडियो देख ली तो कल से आप 16 आवर्स की फ़ास्ट आपने स्टार्ट कर ली। पहले आप 14 आवर्स की स्टार्ट करें, फिर आप 15 आवर्स की 15 आवर्स पे चले जाएँ, उसके बाद फिर आप 16 आवर्स पे चले जाएँ, ताकि बॉडी जो है तो इसके साथ यूज़्ड टू हो जाए। फिर आप अचानक से अपना रोटी और चावल कम ना करें। पहले 1 हफ़्ते में आप अपनी डाइट में से चावल निकाल लें, फिर दूसरे हफ़्ते में से रोटी निकाल लें, और फिर तीसरे हफ़्ते में से जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो निकालें। जितना आप सिस्टमैटिकली चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, उतने ही आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे, उतने ही आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। बहुत से लोगों का वेट लूज़ ना करने का या डाइट अच्छे तरीके से फ़ॉलो करने का एक मेजर रीज़न ये भी है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बस जी मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं तो ये डाइट फ़ॉलो नहीं करी। नहीं, मुझे जी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खा रही, मैं डाइट फ़ॉलो नहीं कर रही। तो जब आप एक हेल्दी तरीके से नेचुरल वे में वेट लूज़ करेंगे और आप इसको ये नहीं समझेंगे कि जी ये मेरा डाइट प्लान है, बल्कि आप उसको कहेंगे कि जी ये मेरा एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल है। तो उससे फिर ये हो कि आपकी बॉडी भी खुश होगी, आपका दिल भी खुश होगा, आपका दिमाग भी खुश होगा, और हर चीज़ जब खुश होगी तो ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझे आया था कि एक बंदी ने पूछा था कि मैं ब्राउन ब्रेड और अंडा लेती हूँ, ब्राउन नहीं ब्राउन ब्रेड और अंडा ब्रेकफ़ास्ट में लेती हूँ, तो ये ठीक है? तो देखें जी, ये ब्राउन ब्रेड, लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ये धोखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राउन ब्रेड होता ही नहीं है। ब्राउन ब्रेड का बेसिकली मतलब है कि वाइट ब्रेड को उन्होंने ब्राउन शुगर में बनाया या उसको ब्राउन कलर दे दिया, तो जी ये ब्राउन ब्रेड बन गया। है तो वो ब्रेड, है तो वो मैदे से ही बनी है ना। जब तक उसमें मैदा होगा, वो ब्राउन कलर का हो, वो ब्लैक कलर का हो, वो रेड कलर का हो, उसने आपको मोटा करना है, आपको फ़ायदा नहीं देना। सही चीज़ जो है तो वो ब्राउन ब्रेड है, जो कि आपको बाज़ार से नहीं मिलेगी, बल्कि वो आप घर में खुद बनाएँगे, और वो है छोटी चपाती। इन ब्रेड्स के चक्करों से निकलें, ये सारे प्रोसेस्ड होते हैं, सारों में कार्बोहाइड्रेट्स भरा होता है, सारे मैदों से बने होते हैं, ब्राउन कलर का है कि वाइट कलर का है, सब आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। आपने घर में जो घर वाला आटा होता है, चक्की वाला आटा होता है, ब्राउन आटा होता है, उसकी एक छोटी-सी चपाती बना लेनी है, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसमें कैलोरीज़ भी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। फिर एक बंदी ने कहा था कि जी मैं सुबह ज़ीरा वाटर लेती हूँ, तो आपने कहा फ़ास्ट करें, तो फिर मैं ये पानी किस टाइम लूँ? देखें, एम्प्टी स्टमक खाली आप सुबह नहीं होते। अगर आप अपना फ़ास्ट 2 बजे ओपन कर रहे हैं, मीन्स कि आप 2 बजे अपना फर्स्ट मील ले रहे हैं दोपहर को, तो 2 बजे तक आप एम्प्टी स्टमक हैं, आप निहार मुँह है। अगर आप 4 बजे अपना फ़ास्ट ओपन कर रहे हैं, तो 4 बजे तक आप निहार मुँह हैं। तो जब भी आप अपना फ़ास्ट ओपन करने लगे, उससे आधा घंटा पहले आप अपना ये ज़ीरा वाटर पी लें। अच्छा, मैंने तो बड़ी कोशिश की कि इस वीडियो में आपको चीज़ें सारी क्लियर कर दूँ, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूँ,
कि जी जब तक आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे आप अपना वेट लूज़ नहीं कर सकते। आपने अपनी डाइट में अच्छे फैट्स और अच्छे प्रोटीन को ऐड करना है, तो ही आप हेल्दी तरीके से वेट लूज़ करते हैं। आपकी बॉडी खुश होगी, आप बॉडी को अच्छा खाना देंगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी वेट लूज़ करेगी। इसके बावजूद भी अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चंस हैं, किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे मज़ा आ रहा है इस तरह की वीडियोस बनाने में। मज़ा आ रहा है कि मैं उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ जिस चीज़ से मैं 10 साल गुजरी हूँ, जिसने मेरी मतलब वो मेरी लाइफ की कीमती 10 साल जो मैंने मोटापे की वजह से वेस्ट कर दिए थे। मेरी मैरिटल लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब थी। मेरा अपना सुकून ज़ीरो था, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्मोन, सारी हर चीज़ इम्बैलेंस थी। तो अब जब मुझे इस तरह कोई बंदा नज़र आता है तो मैं उसी फेज़ में चली जाती हूँ कि ये बंदा उसी चीज़ को फेस कर रहा है जिसको मैं फेस कर चुकी हूँ। तो मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं इस बंदे को उस चीज़ से निकाल लूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरे से क्वेश्चंस करेंगे और मैं उसको आपको सॉल्व करके दूँ या आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँ। चलिए जी, फिर वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है। मज़ा तो आ रहा है बातें करने में, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर बोरिंग हो जाएगी। चलें जी, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल होंगी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पामान।